माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। पिछले वीडियो में किस तरह केसी डेरिवेट करते हैं, केपी डेरिवेट करते हैं, ये हमने आपको बताया था। और आज बात करेंगे रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, अर्थात केपी और केसी में क्या संबंध है, किस प्रकार से इस संबंध को हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। सपोज ए रिवर्सिबल गैसियस रिएक्शन, मान लीजिएगा कोई गैसीय उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, E प्लस बी रिएक्टेंट हैं, दोनों गैसियस फॉर्म में हैं और बना रहे हैं प्रोडक्ट C प्लस डी, यानी C और D प्रोडक्ट बन रहे हैं। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी इनके नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब हमने आपको बताया भी है कि किस प्रकार से किसी इक्विलिब्रियम इक्वेशन के लिए केसी हम लिख सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने बताया था आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि कंसंट्रेशन टर्म में हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे केसी। तो क्या होगा, केसी इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इनकी पावर में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये रिलेशन है केसी के लिए। अब इसी अभिक्रिया के लिए यदि हम पार्शियल प्रेशर में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने लगे तो क्या होगा, केपी बराबर क्या होगा, पीसी इंटू पी डी अपॉन पी ए इंटू पी। ठीक है, ये जो स्मॉल सी डी ए बी है ये इनकी पावर रिप्रेजेंट कर रहा है। पीसी पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर सी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर स्मॉल डी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर स्मॉल ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर स्मॉल बी। दो रिलेशनशिप हैं, केसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में, केपी पार्शियल प्रेशर टर्म में। ठीक है, देखिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है। आइडियल गैस इक्वेशन होता है पी बी इक्वल टू एन आर टी। क्या होता है, पी बी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं। तो पी इक्वल टू क्या हो सकता है, एन अपॉन बी आर टी। ठीक है, एन अपॉन बी क्या हो गया, एन अपॉन बी हो गया मोलर कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि एन क्या होता है नंबर ऑफ मोल और बी क्या है वॉल्यूम इन लीटर। तो मोल प्रेजेंट इन लीटर, तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन हो गया ये। तो पी बी इक्वल टू एन आर टी से ये रिलेशन आता है पी इक्वल टू एन अपॉन बी आर टी। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए क्या होगा, पी ए क्या होगा, पी ए होगा एन ए अपॉन बी इंटू आर टी। एन ए मतलब क्या है, मोल ऑफ गैस ए। ठीक है, तो ये ए का पार्शियल प्रेशर होगा। ठीक, एन ए अपॉन बी क्या है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, और मोलर कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या करते हैं, कोष्टक में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एन ए अपॉन बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ए आर टी। ठीक, इसी प्रकार से पी बी हो जाएगा एन बी अपॉन बी आर टी, और इसको हम लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आर टी। सेम एज पी सी इज इक्वल टू हो जाएगा एन सी अपॉन बी आर टी, और इसको हम लिख सकते हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी आर टी। पीडी हो जाएगा एन डी अपॉन वी आर टी, और इसको आप लिख सकते हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी आर टी। तो ये क्या आ गया, पी ए क्या है पार्शियल प्रेशर, और ये क्या है मोलर कॉन्सेंट्रेशन इनटू आर टी। ठीक है, आर गैसेस कांस्टेंट होता है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। तो इनकी जो वैल्यू है, ये पार्शियल प्रेशर आया निकल के, ये वाला, ये पी ए पी बी पी सी। तो इसमें देखिए पी ए पी बी पी सी पी डी। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हमने इनकी वैल्यू लगा दी, पी ए पी बी पी सी पी डी की हमने वैल्यू लगा दी है। ठीक है, अब चूंकि पावर है तो पावर यहाँ आ जाएगा। तो के पी बराबर क्या होगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी आर टी की पावर सी इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी आर टी की पावर डी अपॉन क्या आएगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर स्मॉल है इन आर टी की पावर स्मॉल है इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर स्मॉल बी
RT की पावर B आ गया स्मॉल b। या फिर क्या लिख सकते हैं इसको, मोलर कॉन्सेंट्रेशन C की पावर C इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन D की पावर D अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन A की पावर A इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन B की पावर B। ठीक है, पावर क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे RT C प्लस D अपॉन RT A प्लस B। ठीक है, और इसको किस तरह से लिख सकते हैं, Kp बराबर मोलर कॉन्सेंट्रेशन C की पावर C मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D की पावर D अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन A की पावर A इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन B की पावर B, और RT की पावर क्या हो गया C प्लस D माइनस A प्लस D। ठीक है, C प्लस D माइनस A प्लस B। तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया डेल्टा एन से। ये क्या है, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है Kc की। आप देख रहे हैं, देखिए Kc बराबर क्या है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन C की पावर C मोलर कॉन्सेंट्रेशन D की पावर D अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन A की पावर A इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन B की पावर B। यही वैल्यू है। तो इसके स्थान पे हमने क्या रख दिया, यहाँ पे Kc रख दिया। क्या रख दिया, Kc। तो जो रिलेशन आता है Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा n आता है। ठीक है, तो ये रिलेशन तो कम से कम आप याद रखिएगा ही, क्योंकि एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, इसको आप याद रखेंगे। अब डेल्टा एन कैसे कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, यानी गैसीय मोलों की संख्या जो उत्पादों की है उसमें से क्या माइनस करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, अभिकारकों के गैसियस मोल, रिएक्टेंट्स के जो गैसियस मोल हैं वो घटा देने हैं किसमें से, प्रोडक्ट के गैसियस मोल में से। ठीक है, ध्यान रखना है कि मोल कैसे होंगे, गैसियस होंगे, इसी को हमें माइनस करना है। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसके। फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए अगर हम Kp Kc में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करें तो क्या होगा, N2 गैस प्लस 3H2 गैस रिवर्सिबल रिएक्शन 2NH3 गैस। ठीक है, देखिए रिएक्टेंट देखिएगा, 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल हाइड्रोजन बोथ ऑफ गैस, दोनों गैस हैं, और फॉर्म्ड 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस। तो प्रोडक्ट कितने मोल हैं, 2 मोल हैं, 2 मोल है क्या है प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट कितने मोल हैं, 3 मोल है हाइड्रोजन की, ये भी गैस है, 1 मोल है नाइट्रोजन का, ये भी गैस है। तो रिएक्टेंट के टोटल गैसियस मोल कितने हो गए, 4, और प्रोडक्ट के कितने हैं गैसियस मोल 2। तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या आएगी, 2 माइनस 4 यानी कि -2। ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हम आपने किया अभी, उसी को रख दीजिएगा, Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कीजिएगा, Kp बराबर Kc RT की पावर -2 हो जाएगा, या फिर इस रिलेशनशिप को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, Kp इज इक्वल टू Kc अपॉन RT का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, H2 गैस प्लस I2 गैस इज इक्वल टू 2HI गैस। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि 1 मोल हाइड्रोजन गैस 1 मोल आयोडीन गैस के साथ रिएक्ट करता है और 2 मोल HI गैस बनाता है, यानी कि प्रोडक्ट में जो गैसियस मोल हैं वो 2 हैं, और रिएक्टेंट में जो गैसियस मोल हैं वो 1 + 1 वो भी 2 हैं। ठीक है, तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या आती है, 2 - 2 इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या आ गई, 0। रिलेशनशिप क्या है, Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा एन, डेल्टा एन की वैल्यू रख दीजिएगा 0। Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर 0, 1 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाता है, Kp इज इक्वल टू Kc। तो ऐसी जो रिएक्शन है होमोजेनस, जिनमें नंबर ऑफ गैसियस मोल चेंज नहीं होता है, उनके लिए Kp और Kc की जो वैल्यू है वो इक्वल होती है। ठीक है, याद रखिएगा इस रिलेशनशिप को भी। अगला एग्जांपल आता है, फॉर द रिएक्शन CO2 गैस प्लस C सॉलिड इज इक्वल टू 2CO गैस। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 मोल CO2 गैस 1 मोल कार्बन सॉलिड से रिएक्शन कर रहा है और 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना रहा है, यानी प्रोडक्ट के गैसियस मोल कितने हैं, 2। रिएक्टेंट के टोटल मोल तो 2 ही है, लेकिन गैसियस मोल कितने हैं, 1, क्योंकि ये क्या है, कार्बन सॉलिड है। तो हमें क्या करना है, डेल्टा एन की वैल्यू क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रोडक्ट के गैसियस मोल माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल। ठीक है, तो ये काउंटेबल नहीं होगा, इसको आप काउंट नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, डेल्टा एन 2 - 1 इज इक्वल टू 1,
तो डेल्टा एन की वैल्यू यहाँ पे क्या आती है, 1 आती है। ठीक है, रिलेशनशिप रखेंगे Kp इक्वल टू KCRT की पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन की वैल्यू 1 है, रख दीजिएगा Kp इक्वल टू KCRT की पावर 1, यानी Kp बराबर KCRT आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप Kp और Kc में रिलेशन किसी भी रिएक्शन के लिए आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर Kp और Kc का यूनिट और बता देता हूँ कि किस तरह से हम किसी रिएक्शन विशेष के लिए Kp और Kc का यूनिट हम लिख सकते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं यूनिट ऑफ Kp एंड Kc। तो जो Kp का यूनिट होता है, यूनिट ऑफ Kp होता है ATM, ATM की पावर डेल्टा n। ठीक है, और यूनिट ऑफ Kc होता है मोल पर लीटर की पावर डेल्टा n। ठीक है, अब कोई भी रिएक्शन लिख लीजिएगा। मान लीजिएगा ये रिएक्शन हम लिख लें N2 गैस प्लस 3H2 गैस, रिवर्सेबल रिएक्शन 2NH3 गैस। डेल्टा एन आपने क्या निकाला, अभी अभी आपने यहाँ पे इसको कैलकुलेट किया है। यहाँ पे आप निकाल सकें कितना आता है, 2 - 4 इज इक्वल टू -2। तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, -2 आ रही है। तो इस रिएक्शन के लिए आप अगर लिखना चाहते हैं यूनिट, तो क्या लिखेंगे, यूनिट ऑफ Kp क्या हो जाएगा, ATM की पावर डेल्टा n, और डेल्टा n की वैल्यू क्या है, ATM इनवर्स 2 हो जाएगा, -2 है। ठीक है, और अगर इसके लिए आप यूनिट ऑफ Kc लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा n इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर क्या आ गया, डेल्टा n की वैल्यू लगा दीजिएगा यहाँ पे, कितना आएगा, -2। ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं मोल -2 अपॉन लीटर -2। ठीक है, अब यहाँ हम इसको लिख सकते हैं लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है, ऑप्शनल में आ जाता है इस तरह से। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, Kp और Kc का यूनिट किसी भी रिएक्शन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ तक बात। एक और रिएक्शन के लिए मैं आपको एक और उदाहरण समझा देता हूँ। मान लीजिएगा एक रिएक्शन आप ले लेते हैं H2 गैस प्लस I2 गैस, रिवर्सेबल रिएक्शन 2HI गैस। इसके लिए डेल्टा एन आपने क्या निकाला था, 2 - 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके लिए क्या जाएगा, यूनिट ऑफ Kp क्या होगा, ATM की पावर डेल्टा एन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ATM की पावर 0 यानी कि 1, और यूनिट ऑफ Kc इक्वल टू क्या होगा, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर की पावर 0 यानी कि 1। तो ऐसी गैसियस रिएक्शन जिनमें देखिए ये भी 2 मोल है और ये भी 2 मोल है, तो जिनमें नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं हो रहा है उनके लिए Kp और Kc का कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, उनके लिए कोई भी यूनिट नहीं है। क्लियर होगी बात। तो इस तरह से आप यूनिट भी Kp Kc का निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।